चाकचिक्य यानी कि कुछ क्षण का विलास यानी कि कुछ आनंद मिलता है। यानी कि धन प्राप्त करने के बाद भी कर्ण का ये मानना है कि कुछ हासिल नहीं होता, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। और कर्ण ज्ञानी भी था, वो कह रहा है कि हम जो धन प्राप्त करते हैं वो भी यहीं पर गंवाना है। जो हम मरते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, और न ही हमारे साथ शमशान में कोई रखने की जगह होती है और न ही कफन में कुछ रखने की जगह होती है। इसलिए कर्ण कहता है कि सब कुछ जो हमें कमाने के लिए दौड़ते हैं वो सब यहीं पे रखना है और साथ में कुछ नहीं ले जाना। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रटन लुटाने को। वो कहता है कर्ण कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। जो मनुष्य मेरे पास लेने आता है वो सब कंचन लेके जाता है और उनसे ये भार भी सहन नहीं होता। पाते हैं धन बिखारने को, यानी कि वो धन भी कर्ण के पास से ले जाते हैं वो बिखारने के लिए, यानी कि वो सब खर्च करने के लिए ले जाते हैं। और लाते हैं रटन लुटाने को, यानी कि खुद का जीवन लुटाने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं और अपने ही जिंदगी को ऐसे धन कमाने में और प्रभु का नाम न लेते हुए पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति है वो जग से न कुछ लेते हैं, यानी कि वो जग से कुछ भी नहीं लेते, वो सीख भी नहीं लेते और कुछ भी नहीं लेते, और दान भी केवल हृदय का करते हैं, यानी कि अच्छा इंसान हो वो हृदय का दान करता है। और जो बुरा इंसान होता है वो ऐसे ही दूसरों के धन पे लालच रखे बैठे होता है। प्रासादों के कन कांप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ने होता है कंचन पर कभी न सोता है। यानी कि वो कहता है कि प्रासादों में कनकाम शिखर, जो पर्वत है वो कनकाम शिखर है, लेकिन कबूतर ही होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े डूंगर है पर्वत है उन पर केवल कबूतर ही रहते हैं, ना कि कोई इंसान। और महलों में गरुड़ होता है कंचन पर भी कभी न सोता है, यानी कि हम कितना भी धन क्यों न कमा लें हम कंचन पर नहीं सो सकते। कंचन यानी कि सोना, और ना ही हम कभी सोने के कुछ सब्जी बना के खा सकते हैं, ना ही कुछ सोना या धन का हम खा सकते हैं। केवल ही वो हमारे लिए कमाना, अपनी जीवन ज़रूर के लिए कमाना होता है, लेकिन हम लोग भगवान का नाम छोड़कर वो धन कमाने के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही पूरी उम्र बीत जाती है। यानी कि हम इतना धन कमा कर भी ना तो उसे खा सकते हैं, ना ही हम उसे साथ ले जा सकते हैं, फिर भी हम धन कमाने में ही लगे रहते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। वो कहता है कि ऐसे जो पक्षी है वो कहीं पहाड़ों की दरारों में बसे रहते हैं और सैलों की फटी दरारों में भी बसे रहते। उन्हें ना तो कोई धन कमाने जाना पड़ता है और ना ही कुछ सोने वगैरह की वस्तुओं का उन्हें मोह होता है। वो केवल ही अपने खाने के लिए ही जाते हैं और खा के वो
बसते भी कहाँ हैं, पहाड़ों में और शैलों की फटी दरारों में। जो कहीं भी जगह होती है वो पेड़ों में कहीं टूटा हुआ होता है, वहीं वो बस जाते हैं। होकर समुद्री सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। सता किरीट मणिमय आसान करते मनुष्य को तेज हरण। कर्ण कह रहा है कि समुद्री सुख के, जो समुद्र के जैसा वो सुख लेने के लिए मानव नित तप करता है, यानी कि धन कमाने के लिए जाता है, और वो ऐसे ही धूप में भी वो तप जैसा ही करता रहता है। सत्ता किरीट मणिमय आसान, यानी कि सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में, अभी जो राजकारण में जो लोग हैं वो सत्ता के मोह में जाते हैं। मणिमय आसन, यानी कि सांप के ऊपर जो मणि होती है, ऐसे ही मणिमय आसन यानी कि ऊंचे आसन की या प्रमोशन की इच्छा रखते हैं। करते मनुष्य का तेज हरण, और ऐसी इच्छा जो क्षीण सुख के लिए होती है, वो मनुष्य का तेज, जो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ है, उनका जो तेज है, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक तेज है, वो इनका हरण यानी कि लुप्त कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। नर वैभव, वैभव यानी कि पैसा, धन या दौलत, वो कमाने के लिए ललचाता है। वो सोचता रहता है कि मैं कैसे धन प्राप्त करूं और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन लेके मैं अपनी सुख सुविधा को पूरी करूं। पर वही मनुष्य को खाता है, यानी कि हम अपनी पूरी उम्र उसमें ही धन कमाने में बिता देते हैं और हम आखिर में मर जाते हैं। वैसे ही कर्ण कह रहा है कि वो धन कमाने के लिए ललचाता है, लेकिन वही धन मनुष्य को खा जाता है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो पुरुष नहीं कहला सकता, यानी कि वो पुरुष कहने के लायक नहीं है, और वो पुरुष बन के कुछ हासिल कर सकता नहीं है। और विघ्नों को यानी कि कोई मुश्किलों को वो हिला नहीं सकता, यानी कि हम जो अगर कुछ सोचेंगे तो वो नहीं कर सकते, यानी कि किस्मत के अधीन हो जाते हैं, और वो हम विघ्नों को टाल नहीं सकते। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन है तो भी हम जो हमारे विघ्न होते हैं, पर जो हमारी तकलीफ़ें होती है, हम उसे टाल नहीं सकते। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजग भोजन जिनका। यानी कि वो कहते हैं कि वो झंझावातों में, पीते वो प्रपातों में, यानी कि भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। और वो भी किन भगवान का, तो सारा आकाश अयन जिनका, यानी कि उनका सारा आकाश आसन है, और विषधर भोजन जिनका, यानी कि विष को धारण करे हुए जिनका भोजन है। यानी कि हमें प्रभु श्री कृष्ण, विष्णु, महादेव जैसे जो देव है, जो जहर को भी पी जा सकते हैं, उनकी हमें आराधना करनी चाहिए, जो प्रपातों में भी, हमारे जज्बातों में भी होते हैं। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। और वही फणिबंध यानी कि हमें संकट से मुक्त करते हैं, और वही
धरती का हृदय जुड़ाते हैं, यानी कि बारिश भी वही करते हैं और हमारा जो जीवन का हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, यानी कि वो जगत पालक कहलाते हैं। और वैसे उसी तरह हमें भगवान का स्मरण करने को कहते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। यानी कि कर्ण कहता है कि मैं गरुड़, गरुड़ यानी कि पक्षी का राजा, जो सबसे पक्षियों में जैसे हम फल में देखें तो केरी जो होती है वो फल की रानी होती है या राजा होता है, तो ऐसे ही गरुड़ है वो पक्षी राज है और वो पक्षियों में राजा कहलाता है। और वो राजा है इसलिए नहीं कि उनके पास धन है, पर इसलिए कि वो अच्छी तरह से अपने आप को संभाल सकता है और उनके सिर पर न तो कोई ताज होता है और न ही उनकी कोई शोभा बढ़ाने के लिए कोई ऐसे जवेरी की ज़रूरत होती है। दुर्योधन पर है विपद घोर, वो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा मित्र दुर्योधन है, उन पे विपद घोर है, यानी कि कर्ण मृत्यु की शैया पे सोने जा रहा है, तो वो उनके मित्र की चिंता करते हुए खुद को गरुड़ बताते हुए कहता है कि मेरे मित्र दुर्योधन पर विपद घोर है। घोर यानी कि बहुत ही ज़्यादा विपद आ पड़ी है, तो सकता न किसी विष उसे छोड़, यानी कि कोई विष ऐसा नहीं है जो उसे छोड़ दे। और वो कहता है कि रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। वो कर्ण कह रहा है कि मुझे अभी भी जीना है और मेरे मित्र की सहायता करनी है, और रणखेत यानी कि युद्ध में मुझे भाग लेते हुए आही पास यानी कि सामने जो बाण चलाए जाते हैं उसे मुझे अभी काटना है, और वो श्री कृष्ण से विनती करता है। तो इस कविता में हम जो शब्दार्थ है उनके बारे में परिचय लेंगे। चाह यानी कि इच्छा, कर्ण की चाह क्या है, इसे इच्छा। विष यानी कि जहर। तेज यानी कि प्रभाव, हमारे अंदर तेज यानी कि कितना प्रभाव है वो हमारे अंदर होता है और हमें उससे निस्तेज नहीं होना है। घोर यानी कि भयंकर, श्री कृष्ण को कर्ण कहता है कि मेरे मित्र दुर्योधन पर घोर आपद आ पड़ी है। घोर यानी कि भयंकर, क्योंकि वो भी मृत्यु की शैया पे जा रहा है और उनके जो सेनापति थे वो भी पहले मारे जा चुके हैं, और पितामह भीष्म भी अभी भी प्राणों की शैया पे सो रहे हैं, इसलिए उन पे घोर समस्या आन पड़ी है। पारी यानी कि जल। तो इस कविता में हमें क्या सीखने को मिला, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। इनका आंसर है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है, कर्ण जैसे मनुष्य क्या करने को धन पाते हैं? इनका आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। यानी कि कर्ण जैसे व्यक्ति है, इनका आंसर है बिखारने को।
जो दूसरे व्यक्तियों की मदद करने के लिए धन को पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कर्ण अपने आप को क्या कहता है? कर्ण श्री कृष्ण को बताता है कि मैं ये पक्षी हूँ, तो कर्ण वो कौन सा पक्षी को बताता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। इसका आंसर है पक्षीराज गरुड़। कर्ण अपने आप को गरुड़ बताता है, जो पक्षियों का राजा कहलाता है। अब स्वाध्याय में हम देखेंगे तो प्रश्न है, वैभव से क्या प्राप्त होता है? आपको इसका आंसर लिखना है कि वैभव से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है कि फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? यानी कि हमें इस संसार से और हमारे आत्मा से मुक्ति कौन देता है? इसका आंसर भी आपको लिखना है। तो ऐसे ही एजुकेशन से मिलते हुए वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।